Hello student, welcome in fourth lecture of structure of an atom. Here we are going to take lots of entrance question, AIMS, AIPMT, NEET and all. Don't forget to like and subscribe. I hope you have done it. Now see the lots of questions. See, the AIMS 2016 question: in which transition of hydrogen atom have same wavelength as in Balmer's transition of helium plus I, where n equals to 4 to n equals to 2. मतलब हीलियम प्लस ने, देखो ये पहले तो बाल्मर ये सब देख के आपको समझ में आता है, इट्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला बोलो. इट्स नथिंग बट व्हाट, न्यू बार क्या था, 1 बाय लैम्बडा बरोबर इक्वल्स टू व्हाट, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन लोअर वाला 1 अपॉन हायर वाला शेल, राइट. तो वेवलेंथ है ना, सेम वेवलेंथ, तो 1 अपॉन वेवलेंथ मिल गया, तो उसका इनवर्स करके विल हैव द वेवलेंथ. तो चलो रखो R, Rydberg constant, don't put the value here. Z helium है, that's why 2 का square. Now this is a transition of helium plus का ये transition है. Lower is 2 का square, higher is 4 का square. चलो फटाफट R 2 का square 4. This is 1 by 4 minus 1 by 16, right? ठीक है. इधर इस तरफ अपन जाते हैं तो इट्स R4 into it's what 16 minus 4, that is 12 by 16 4s are 64. This is 16. This is divided by 4 3s are 4 4s are. So basically it's a 3R by 4 is a 1 by lambda. तो अब मुझे बताओ लैम्बडा इक्वल्स टू 4 अपॉन 3R. ठीक है, ये सेम वेवलेंथ चाहिए, बट नाउ द हीलियम के बदले हाइड्रोजन का आयन है, हाइड्रोजन है इनफैक्ट. हाइड्रोजन का ये कौन सा ट्रांजिशन यही वेवलेंथ देगा, दैट्स वी वांट टू फाइंड इट आउट. चलो एक एक करके लो. तो सर फर्स्ट लेते हैं अपन फर्स्ट केस 4 to 2. तो दिस इज 1 बाय लैम्बडा, दैट इज RZ स्क्वायर. फॉर्मूला नहीं ना लिखता हूँ वैल्यू ना, हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर. नाउ दिस अमॉन्ग दिस लोअर इज 2, हायर इज 4. देखो ना ये वाला पार्ट, ब्रैकेट वाला पार्ट मैच हो रहा है. ब्रैकेट के बाहर 2 स्क्वायर होना चाहिए, 2 स्क्वायर आर होना चाहिए, ब्रैकेट के बाहर 1 स्क्वायर आ रहा है. तो ऑब्वियसली ये टर्म और ये टर्म मैच नहीं होगा, तो उनको सेम वेवलेंथ नहीं मिलेगा ये टर्म, बिकॉज ये डिफर हो रहा है, राइट. तो आगे क्यों करने का फालतू में, राइट. नेक्स्ट 1 बाय लैम्बडा, हाइड्रोजन है 1 का स्क्वायर. नाउ दिस इज लोअर, दिस इज हायर. सो अभी करने का, ऑब्वियसली ये मैच ही नहीं हो रहा है, बट ठीक है. 1 by 4 minus 1 by 9, it's a 5 by 36. This is not at all matching. This is क्या था हमारा 3R by 4, this is 5R by 36. मैच नहीं हो रहा है. Let's try one more, third option. थर्ड ऑप्शन में क्या है भाई, 2 to 1. तो क्या करूं मैं, बोलो. The lower is 1, higher is 2. This is R1, 1 by 1 and 1 by 4. So it's a R3 by 4. ठीक है. This 1 by lambda की वैल्यू which is matches here 3R by 4. Oh, तो मिल गया हमें आंसर, राइट.
तो लैम्डा विल बी द 4/3r, दोनों सेम में मिल गया। डन, ऐसे ही। नाउ द नेक्स्ट इज एम्स 2012 का क्वेश्चन है, इन बोर्स ऑर्बिट NH/2π इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? नील बोर का फॉर्मूला याद करो, एंगुलर मोमेंटम का क्या था? एंगुलर मोमेंटम कैन बी फाइंड आउट बाय जनरली MVR, मास वेलोसिटी एंड रेडियस, बट नील बोर ने शॉर्टकट फाइंड आउट किया था NH/2π करके भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम, वेयर n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट? याद है बरोबर? सी नेक्स्ट। सो एम्स 2014 में और एक एकदम इस तरह सिंपलेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल, और कंपेयर कर रहे 2px और 2pz से। आपको पता है p ऑर्बिटल बराबर ना, क्या ये 2px 2py 2pz। हंस रूल याद करो सर, हम लोग इक्वली भरते हैं पहले एक इलेक्ट्रॉन। हंस रूल को भी अप्लाई करते हैं, जब इक्वल एनर्जी हो तभी इक्वल एनर्जी होगा 2px 2py, तो ही तो आपने हंस रूल परफॉर्म करके एक एक भरा। एनर्जी डिफरेंस होता है तो हम लोग थोड़ी हंस रूल अप्लाई करते हैं, राइट? इट मीन्स दैट कि आपको ये ऑलरेडी पता है कि भाई सबका एनर्जी लेवल क्या है, सेम। Hence, obviously the energy of an electron in 2py orbital is same as that of 2px and 2pz होना चाहिए इधर ऑप्शन में, ठीक है? तो क्या हुआ, समझ में आया? बाकी सब में लिखा है ग्रेटर लेस, अरे भाई इक्वल होना चाहिए, हंस रूल याद करो ना, राइट? नेक्स्ट, एम्स 2013 द मस्ट क्वेश्चन दिया है, देखो, a particle is moving 3 times faster than the speed of an electron. एक कंडीशन दिया है, the ratio of wavelength of particle and the electron, just let me write, the ratio of wavelength of particle to that of electron, ratio of wavelength of particle and the electron की वैल्यू दिया है 1.8 into 10⁻⁻⁴, ओके? फिर बोला है देन द पार्टिकल इज, क्या किया जाए? वेवलेंथ है ना आपके सामने, रखो वेवलेंथ का फॉर्मूला, कौन सा याद आता है? अच्छा, डी ब्रोगली का रखो। चलो तो ये डी ब्रोगली का रख दिया अपन ने, क्या है? h अपॉन मास अपॉन वेलोसिटी, तो मास ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अपॉन h अपॉन दिस इज what? Mass of electron, velocity of electron, right? इतना बैठा दिमाग में ना, ये लिख दो, HH कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? 1.8 into 10⁻⁻⁴ लिख दिया आपने, ये ऊपर और ये नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू 1.8 into 10⁻⁻⁴। भी कुछ कंडीशन, हाँ एक कंडीशन है ना भाई, द पार्टिकल इज मूविंग विथ 3 times फास्टर देन द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। पार्टिकल की स्पीड 3 गुनी ज्यादा है, पार्टिकल की स्पीड 3 times देन द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। लेट मी कैंसिल दिस एंड ये 3 को उधर भेज देता हूं मैं, तो आई गॉट हियर mass of electron upon mass of particle equals to 1.8 into 3 into 10⁻⁻⁴, ठीक है? Now mass of particle में मुझे इंटरेस्ट है, बिकॉज mass of electron already I know that. इसको नीचे लेके आता हूं, this is the mass of particle, mass of electron भी लिख लेने दो ना मुझे, तो क्या है? 9.1094 into 10⁻, ठीक है? इधर -31 लिख दिया मैंने किलोग्राम में, तो इधर कैन आई राइट, ये
3 जा, ठीक है। अभी ये 3/1.8 का कहना है राइट, 30/18 दिस इज ऊपर आ जाएगा तो 10⁻⁻27 इक्वल्स टू मास ऑफ एन पार्टिकल, और दिस इज 6 के टेबल में 6 5 जा 6 3 जा 5/3 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kilogram, and you know that this is a mass of an neutron or a mass of an proton. तो ऑप्शन में न्यूट्रॉन है, तो I'll select obviously that, ठीक है। See here अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम, हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं भाई, तब ये जो आंसर है उसका मल्टीप्लाई बाय 4 करके जो आंसर आता तभी मैं ये सिलेक्ट करता था। सिमिलरली ये ड्यूटेरियम 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, मतलब ये आंसर का डबल आंसर आता अगर तो मैं ये सिलेक्ट करता था। सिमिलरली ट्रिटियम 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इसका 3 टाइम्स आंसर आता तब जाके मैं ये सिलेक्ट करता था ट्रिटियम। बट अभी दिस इज ओनली द 1 टाइम, सो दिस इज ओनली द मास ऑफ प्रोटॉन और द मास ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो है नहीं, तो इट्स आई विल सिलेक्ट न्यूट्रॉन, सिंपल। तो इस तरह से एम्स के क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो सकते हैं। नोट डाउन दैट, इट्स वेरी इजी, आई विल डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। गो नोट डाउन। Let's have more question of एम्स, प्रूव करके रहेंगे। एम्स सिंपल है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखते ही आपको वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है, दैट इज दिस इज योर मेटल एटम, इस पे सर्टेन एनर्जी अप्लाई कर रहा हूं मैं, वेव एनर्जी अप्लाई करके आई हैव रिमूव्ड आउट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो भाई, जो एनर्जी आपने अप्लाई की है उससे क्या हो रहा है, रिमूवल, सर्टेन एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। फिर आपने एक्स्ट्रा एनर्जी अप्लाई की, देन दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव, ठीक है ना। एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय h nu from Planck's quantum theory. This h nu naught, this nu naught is a threshold frequency. This threshold frequency into h will energy, minimum amount of energy to remove an electrons, plus this is your kinetic energy. तो एक ही इक्वेशन है ये, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑलरेडी आर स्टडीड इन फिजिक्स। सो जस्ट इसको इधर लाके kinetic energy of an electron, h is common, nu minus nu naught, h की वैल्यू जस्ट लगा देता हूं मैं, दिस इज योर न्यू एंड न्यू नॉट। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये, एंड दिस इज योर एक्चुअल एनर्जी वाला फ्रीक्वेंसी, राइट, पर सेकेंड। तो ये आपका 1 × 10⁻14 माइनस 5 × 10⁻13, ठीक है। तो यार 6.63 × 10⁻⁻34, यार 14 है 13 है, तो इधर 14 करना जरूरी है सब्ट्रैक्शन करने के लिए। ठीक है, ये 14 कर दिया मैंने, तो सब्ट्रैक्शन कर सकते हो आप। ठीक है, ये 1
0.5 को 1/2 करके डिवाइड करके क्या आ जाएगा 1/2 ना, तो 2 3 और ये 10⁻⁻20 आ गया काइनेटिक एनर्जी। बराबर है, इतना समझा? आगे तो इतना काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालने के लिए फॉर्मूला बरोबर याद रखा आपने। नेक्स्ट एम्स 2020 का क्वेश्चन लिया है मैंने, दैट इज इन बॉल ऑर्बिट NH/2π का मतलब क्या है? तो आप याद करो NH/2π वाला फॉर्मूला MVR इज जनरलाइज्ड फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड साइड जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, याद आया? एंड उसने शॉर्टकट निकाला था नील बोर ने वो टाइम पे कि MVR अगर नहीं करना है कोई बात नहीं, NH/2π से आंसर लेके बताया वो, राइट? वेयर n इज अ you know that principal quantum number, h is a Planck's constant, 2π is your constant, right? So we'll go with this angular momentum, clear cut answer tha, right? Next AIMS 2011 simplest question, smallest wavelength कौन सा है? बोलो। You know that c equals to nu into lambda, c by lambda equals to nu, मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भी आपको लाइमन सीरीज का पता है कौन सा फ्रीक्वेंसी है? यूवी रेस, whereas बाल्मर सीरीज इज व्हाट? विजिबल, पास चेन इंफ्रारेड, ब्रैकेट इंफ्रारेड, सारे इंफ्रारेड है। तो कैन आई से दैट दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विजिबल के ऊपर वाला यूवी रेस अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी 10⁻15 to 10⁻17 हर्ट्ज जितना रहता है, राइट? हाईएस्ट हियर, तो हेंस फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है तो वेवलेंथ स्मॉलेस्ट लगेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Hence I would go with Lyman series again. Clear? Next, which of the following is wrong for Bohr model? तो नील बोर मॉडल में क्या रॉन्ग है? तो उसने एस्टैब्लिश किया स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ही वाज द फर्स्ट गाय हु हैज कंप्लीटली प्रूव किया उसने स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम के लिए। ये तो राइट दिख रहा है हमें। नेक्स्ट, it is contradicted with the Heisenberg uncertainty principle. Yes, तो Heisenberg uncertainty principle and dual nature of an electron both प्रूव नहीं कर पाया था मिस्टर नील बोर। इसके लिए वो 1927 में 1924 में ड्यूअल नेचर प्रूव हुआ और 1927 में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रूव हुआ था। तो यस, इट इज टोटली अपोजिट विद हाइजेनबर्ग। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उसने नील बोर ने 1 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज के लिए प्रूव किया था। तो दिस इज ऑल्सो राइट। बट आप देखो फोर्थ वाला स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ पार्टिकल एंड वेव, तो ये किसने बोला था? बरोबर 1924 में प्रूव्ड हुआ था ये ड्यूअल नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड, ठीक है। तो हियर दिस थिंग was not told by Niels Bohr. Clear? So that's your answer and it's very easy. Note down this. Let's have more question of NEET and AIPMT. मस्त questions लिए देखो। The Planck's constant दिया है हमें, the speed of light दिया है। Let me write. Speed of light is 3 into 10⁻17 and the unit is nanometer per second, nm means. Which value closest to wavelength? Wavelength ढूंढना है हमें। And which value closest to wavelength in nanometer? Wavelength nanometer होना चाहिए with a frequency 6 into 10⁻15
15 per second. So एक ही तो फॉर्मूला है, come on. C equals to nu into lambda. So lambda going to be y, C by nu, right? C दिया मैं, क्या assume करने बोला है? C light of 10 raised to 15 per second. Nu, this is 3 into 10 raised to 17 speed of light, इतना assume करने बोला है मैं, right? Upon frequency 6 into 10 raised to 15 per second. Per second गया, आंसर नैनोमीटर में मिल गया. 1/2 10 raised to 2, पता है ना? This 100 by 2. Next, angular momentum of an electron in d orbital. मतलब सबशेल के लिए एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू, एंगुलर मोमेंटम के लिए स्क्वायर रूट ऑफ एल मल्टीप्लाई बाय एल प्लस 1 h upon 2 pi. The h upon 2 pi is also called as cursive hash function. This is L d orbital, you know na, L की value 0 for s orbital, L की value 1 for p, L की value 2 for d orbital. I'm just putting 2 plus 1, 3 to the square root of 6 hash. That is h upon 2 pi. That's why I would like to go with the fourth option. Very simple. ये भी एक मस्त एक ही formula based question था, right? See the next question now. What is the maximum number of electrons that can be associated with the following sets of quantum number? n equals to 3. 3 है, तो थर्ड शेल. L equals to 1, इधर L equals to 1, P सब शेल. 3p confirmed हो गया. 3p में how many orbitals? So 3 orbitals. px, py, pz -1 plus 1 0. This is a magnetic quantum number assigned m. तो -1 मतलब ये ऑर्बिटल तक फिक्स कर दिया, तो अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स हो गए. ऑर्बिटल में कितने आते हैं? 2 ही. Hence I would like to go with 2. Number of electrons in the number of electron possible with the quantum number this 3. ऑर्बिटल भी फिक्स कर दिया आपने, ऑर्बिटल के अंदर फिक्स हो गए इलेक्ट्रॉन, right? Also this is the simplest question asked in NEET 2013. Now the next number of d electrons in Fe2 plus. Just please see, this is not equal to the number of electrons in which of the following. तो भाई पहले Fe2 plus के, चलो पहले Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखो. Fe का कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. ठीक है, तो Fe plus 2 विल भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने. इसको मैं आर्गॉन लिख रहा हूं शॉर्टकट में, 3d6. तो नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स सिक्स है इन Fe2 प्लस. तो अभी ये चार ऑप्शन में से चेक करो. चलो चार ऑप्शन. द p इलेक्ट्रॉन्स in chlorine 17. Now you can write down this. तो p के इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 6 और 5 11 है. नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन इक्वल्स टू 11, which is not matching with this. तो मैच नहीं कहाँ होगा वही पूछा था हमने, तो तुरंत आंसर ले लिया हमने.
आई होप इट्स क्लियर। सेकेंड ऑप्शन भी चेक कर लो आप, क्या बोला है, p इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन, नियॉन p इलेक्ट्रॉन्स 6 ही है, हाँ, p इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन इज 6, इट्स मैचेस। मैच हुआ वो आंसर नहीं है ऐसा बोल रहा है, मतलब मैच नहीं कहां पे हुआ ऐसा है क्वेश्चन। थर्ड, डी इलेक्ट्रॉन Fe का तो लिखा ही है उसमें, डी इलेक्ट्रॉन, हाँ सर यही है, Fe के अंदर डी इलेक्ट्रॉन कितने, 6 ही है, अगेन इट मैचेस। नाउ नेक्स्ट, एस इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ऑप्शन करते हैं अपन, एस इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम इज, am I right? एस के कितने इलेक्ट्रॉन है देखो, 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स। फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू राइट 6 अगेन इट मैचेस। तो मैच कहाँ पे नहीं हुआ, तो इट्स ओनली द फर्स्ट वन। सो सिंपल राइट। ऐसे करो, ऐसे और क्वेश्चंस ले रहा हूँ, आप खुद देख रहे हो काफी इजी है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, राइट? नोट डाउन फास्ट। So student, let's have more question. AIPMT का और क्वेश्चन लिया है मैंने, मस्त क्वेश्चन देखो जरा। Uncertainty in electron position is associated and uncertainty in momentum which is equals to 1 into 10 raised to minus 80 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो मुझे बताइए, देखते ही क्या फॉर्मूला आ रहा है दिमाग में, तो change in position, change in what, momentum greater than equals to, ये फॉर्मूला आ गया दिमाग में, मोमेंटम दिख के। अभी पढ़ो प्रश्न, and uncertainty in momentum which is equals to, uncertainty in momentum ढूंढना है, तो इसको अपॉन में लेके जाओ, है कि नहीं, अपॉन में लेके गए। अभी मुझे बताओ, ये अनसर्टेनिटी मोमेंटम ये इतना वैल्यू दिया है तो लिख दो, सिंपल। अभी अनसर्टेन मोमेंटम मैंने लिख दिया, मुझे बताना आप सिंपली बात, मोमेंटम को मैं मास इंटू अनसर्टेनिटी वेलोसिटी लिख सकता हूं मैं, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी आपने ये तय कर ली है, दी क्वेश्चन में दे दी है, दैट्स अ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ मास को अपॉन में लेके जाओ, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मास 9.1094 इंटू ग्राम में माइनस 28 ग्राम, राइट? ग्राम ग्राम गया, सो अनसर्टेन वेलोसिटी मिल जाएगा, दिस इज माइनस 18 माइनस माइनस, ओके, ये ऊपर आ जाएगा तो दैट्स अ प्लस, फिर भी सोचेगा प्लस 18 और 28 कितना हो जाता है, राइट? दैट्स व्हाई मैंने देखा, तो माइनस 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 प्लस 10 raised to 28, 18, that's a 10, right? And 1 by 9, it's a 0.11. That's a centimeter per second. So point को आगे ले लो भाई, बराबर है क्या ऑप्शन में? 10 raised to पॉइंट आगे लेने के बाद 9 होगा, 9 है, yes, this is your option. सिंपली क्या, एक ही फॉर्मूला से करना है, थोड़ा थोड़ा आराम से स्लोली करने हैं। आगे, which of the following is not permissible arrangement of an electron atom? तो इसका वैल्यू कितने बार किया अपन ने, राइट? शेल
कि वैल्यू 1 से इंफिनिटी के बीच में होनी चाहिए, तो ये अलाउड है। एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 to n-1 अलाउड है। 0 से 3-1 is 2, तो 0, 1, 2 अलाउड है। अलाउड है मतलब 0, 1, 2 के बीच में। दिस इज -L to +L अलाउड है, तो इट्स 2 ना, -2 से +2 के बीच में सारी वैल्यू अलाउड है, तो इट्स -2, यस इट्स इन रेंज अलाउड। S तो -हाफ अलाउड, ये माइनस आ गया तो प्लस हाफ कोई भी। सी द नेक्स्ट, ये अलाउड है, हाँ सर अलाउड है 1 से इंफिनिटी के बीच में। दिस इज 0 से 4-1, 0 से 3 के बीच में होना चाहिए, हाँ 0 ही है, चलेगा। एंड -L to +L, -0 से +0 मतलब 0 ही, हाँ अलाउड है, यस। S हाफ अलाउड है, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है। यार कौन सा नहीं अलाउड है? ये अलाउड है, अलाउड है। 0 से n-1, 5-1, 4, 0 से 4 के बीच में, सर यस अलाउड। दिस इज 3 है, तो -3 से +3 के बीच में सब वैल्यू, -3 से +3 के बीच में आ जाएगा ना 0। -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, these are the all values is allowed, तो 0 आ गया उसमें, अलाउड है। +हाफ अलाउड। नेक्स्ट n की वैल्यू 3, 0 से इंफिनिटी के बीच में, मतलब 1 से इंफिनिटी के बीच में, यस अलाउड है। दिस 0 से 3-1, 2, 0 से 2 के बीच में आंसर अलाउड है। -3 अलाउड वैल्यू क्या है इसकी? तो भाई -2 से +2 ही अलाउड है। हाउ कैन यू कम अप विद -3? दिस नॉट परमिसिबल। यार पहले 3 परमिसिबल नहीं थे, तो चौथा ही होगा ना आंसर, कम ऑन। नेक्स्ट, AIPMT 2010 का क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, ऐसे कर लोगे आप सॉल्व। 0.66 kilogram ball is moving with a speed of 100 meter per second. The associated wavelength is, अब बताओ क्या होगा? Associated wavelength के लिए सर H/m भी लगा दो, सिंपल डी ब्रोगलीस वेवलेंथ इक्वेशन। H बचपन से याद है सर हमें, डोंट वरी। ये कौन सा यूनिट लिया? SI, तो ये सब भी SI में, हाँ सर दिया है, SI में दिया है वेट, तो 0.66 किलोग्राम। ये भी स्पीड भी SI में ही दिया है, 100 मीटर पर सेकेंड, बराबर ना, सब SI में है, तो वेवलेंथ मीटर में मिल जाएगा। नाउ दिस इज 2, 10⁻², ऊपर आ जाएगा तो +2, 10⁻² है, ऊपर आएगा तो -2, तो ये कितना हो जाएगा? -36, +2 ऊपर आएगा तो -2, -2, -31, -36, 6.63। और इसको मैं ऐसे लिखना चाहूंगा, बराबर, ये कैंसिल आउट होता है, 1, -1 ऊपर आएगा तो +1, -36 +1, -35, राइट? तो ये पे मिल गया आंसर। नेक्स्ट, AIPMT 2011, the total number of orbitals in the 4th energy level of an atom is, 4th energy level मतलब 4th shell। 4th shell में कितने ऑर्बिटल्स है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ढूंढने। 2 तरीके, एक मेरा वाला इजी वाला तरीका। 4th शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो सर 2n², n की वैल्यू डाल दो 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन्स। पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 16 ऑर्बिटल्स, राइट? ऐसे निकालते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स गिन के आधा ऑर्बिटल्स। दूसरा तरीका ये है सर, 4th शेल में सब शेल इज 4s, 4p, 4d, 4f। 4th शेल में 4 ऑर्बिटल्स, आई मीन 4 sp-df ऑर्बिटल्स, sp-df सब शेल्स। s में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 ऑर्बिटल, p में 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 ऑर्बिटल्स, d में 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 ऑर्बिटल्स, f में 14 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 7 ऑर्बिटल्स। क्या आया?
16 orbitals. So the fourth energy level मतलब fourth shell में the number of orbital must be 16. So I would like to select this 16, right? चल और एक क्वेश्चन है यार पीएफडी में धमाकेदार था, मस्त था, इतना इजी पेपर था, मजा आ गया. The energies of E1 and E2 are the two radiations having 25 electronic volt and 50 electronic volt. The radiation between two wavelengths, the relation between two wavelengths क्या होगा? तो चलो प्लैंक्स क्वांटम थियरी का फॉर्मूला C by lambda. E1 that is 25 electronic volt. So lambda 1 is hc by 25. लैम्डा 2 की वैल्यू निकाल दो. चलो सेम फॉर्मूला सर, E2 इक्वल्स टू h न्यू c बाय लैम्डा 2. E2 की वैल्यू दे दी हमें 50 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट. सो लैम्डा 2 इक्वल्स टू hc बाय 50. लैम्डा 1 पता है, लैम्डा 2 पता है. चलो रिलेशन निकालो. सर अगर दोनों को इक्वल करना है तो क्या करना है? इसकी वैल्यू है hc बाय 25, इसकी वैल्यू है 50. सर इधर 25 लाओ ना, इक्वल करना है. तो इधर कोई भी एक साइड पे इक्वल करने की कोशिश करो आप. इधर अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो कैंसिल हो जाएगा, 25 आ जाएगा नीचे ऑटोमेटिक. दिमाग लगा दो मैंने. इधर मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो इक्वल हो रहा है. सर मल्टीप्लाई बाय 2 करने पे दोनों इक्वल हो रहा है, 25. सो कैन आई से दैट हियर नाउ इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो तुरंत आंसर मिल गया. लैम्डा 1 इक्वल्स टू 2 लैम्डा 2. तब जाके दोनों hc बाय 25 इक्वल होंगे लैम्डा की वैल्यू, राइट? सो सिंपल. ठीक है, नोट डाउन करो. एंड ऐसे ही और क्वेश्चन अगर करना है तो जस्ट मुझे ग्रुप में लिख के भेज दो और क्वेश्चन करके. देन आई विल गो विथ मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑफ इट एंड वी विल हैव वन मोर. चलो, and please like and subscribe my channel. Come on.